एक फिल्म जो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है। ये फिल्म है सपनों के सेक्रीफाइस और रियलिटी के क्लैश की। एक तरफ है प्यार, दूसरी तरफ है खुद के ड्रीम्स, और बीच में वो खूबसूरत दर्द किसी एक चीज़ को सेक्रीफाइस करने का। 6 अकेडमी अवार्ड जीतने वाली एक फिल्म जिसका नाम है ला ला लैंड। एक बड़े से ट्रैफिक जाम में फंसी एक लड़की जिसका नाम मिया है, और वो कॉल पे बात करने की प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है और उसका ऑडिशन है। पीछे से एक हैंडसम लड़का हॉर्न बजाता हुआ आता है जिसका नाम सेबेस्टियन है, और मिया और सेबेस्टियन में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है क्योंकि वो हॉर्न से डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है और मिया भी कैफ़े आ जाती है क्योंकि मिया कैफ़े में ही काम करती है जहाँ सेलिब्रिटीज़ अक्सर आते जाते रहते हैं। वो हर दूसरे दिन ऑडिशन देती है पर हर बार रिजेक्ट हो जाती है। और फिर से ऑडिशन का एक और मैसेज। मिया भागती हुई जाती है ऑडिशन के लिए और ऑडिशन दे ही रही होती है, तब तक कास्टिंग डायरेक्टर की कॉल आ जाती है और ऑडिशन बिगड़ जाता है। मिया अपने रूम पे वापस आ जाती है अपना मूड खराब किए हुए। मिया 3 लड़कियों के साथ रहती है और आज वो हॉलीवुड की पार्टी में जाने वाली हैं, और मिया से पूछती हैं तो मिया मना कर देती है। वो बोलती हैं कि शायद तुमको कोई पार्टी में पसंद कर ले और तुम्हारा करियर बन जाए, तो मिया उनके साथ चली जाती है। लेकिन वो पार्टी में बहुत बोर हो रही होती है तो वो पार्टी से बाहर आ जाती है। बाहर आके देखती है तो उसकी कार थी ही नहीं क्योंकि उसकी कार पुलिस उठा के ले गई। उसने अपनी कार नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी, और अब मिया ऊंची ऊंची सैंडल पहने हुए पैदल ही घर जाने लगती है। चलते चलते एक मीठी सी पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। मिया फॉलो करती है। थोड़ी आगे चल के मिया को दरवाज़ा मिलता है और मिया अंदर चली जाती है। मिया देखती है कि एक लड़का पियानो बजा रहा होता है, और ये वही लड़का सेबेस्टियन है जो सुबह ट्रैफिक में मिला था। बाकी अभी तक ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मिया बात करने के लिए सेबेस्टियन के पास जाती है, लेकिन मैनेजर की वजह से सेबेस्टियन का मूड खराब होता है क्योंकि आज क्रिसमस होता है, और क्रिसमस की वजह से मैनेजर बोलता है क्रिसमस का ट्रेडिशनल सॉन्ग या म्यूजिक प्ले करो, और वो करता भी है। लेकिन किसी को भी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, सब अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं। फिर सेबेस्टियन अपना खुद का बनाया हुआ जैज म्यूजिक प्ले कर देता है और सब कोई उसको एंजॉय भी करता है। लेकिन ये बात मैनेजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इस बात पे मैनेजर सेबेस्टियन को जॉब से निकाल देता है। सेबेस्टियन मैनेजर से कहता है आज क्रिसमस है, आज ऐसा मत करो, लेकिन मैनेजर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, इसलिए उसका मूड ऑफ होता है। जैसे ही मिया बात करने की कोशिश करती है, सेबेस्टियन मिया को धक्का देते हुए बाहर चला जाता है। मिया को थोड़ा अजीब लगता है। अगले सीन में मिया ऑडिशन देती हुई दिखाई देती है, और फिर से एक और थैंक यू। फिर मिया एक पार्टी में चली जाती है और वहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें सेबेस्टियन भी पियानो बजा रहा होता है। मिया सेबेस्टियन को पहचान लेती है और एक सॉन्ग की डिमांड करती है। कुछ देर बाद सेबेस्टियन मिया के पास आता है क्योंकि सेबेस्टियन भी मिया को पहचान लेता है, और वो उस रात के लिए मिया से सॉरी बोलता है। मिया बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन अभी वो एक कैफे में काम करती है। सेबेस्टियन उससे उसका नाम पूछता है और चला जाता है। रात हो गई और पार्टी खत्म हो जाती है। सेबेस्टियन जा रहा होता है, तभी मिया आवाज़ लगाती है और बोलती है मेरी चाबी भी साथ में ले लो। और फिर वो बाहर गाड़ियों की साइड जा रहे होते हैं क्योंकि पार्किंग वाले ने गाड़ियाँ थोड़ा दूर पार्क की होती हैं, और वो जा ही रहे होते हैं तभी उनको लॉस एंजल्स का एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखता है, और उस ब्यूटीफुल सी नाइट को वो अपने डांस से और ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। थोड़ी दूरियाँ कम होती हैं, बस शायद के होने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिया की रूममेट का कॉल आ जाता है। सेबेस्टियन मिया को उसकी कार में बैठाता है और मिया वहाँ से चली जाती है। और जैसे मिया वहाँ से जाती है, सेबेस्टियन फिर से उसी साइड जाने लगता है जहाँ से वो लोग आए थे। साफ है कि सेबेस्टियन मिया से बातें करना चाहता था और मिया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि उसकी कार वहीं पे पार्क्ड है जहाँ से वो लोग निकले थे। मतलब सब इंटेंशनल था। अब तक दोनों के बीच में ऐसी कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर थी। अगले दिन सेबेस्टियन उसी कैफे में आ जाता है जहाँ मिया काम करती है। ये वार्नर ब्रदर्स का कैफे है जहाँ से बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज बनती हैं। मिया थोड़ा हैरान होकर पूछती है तुम यहाँ कैसे? सेबेस्टियन कैजुअली बोलता है बस कुछ मीटिंग्स थी। फिर दोनों कैफे के बाहर आ जाते हैं और मिया उसे स्टूडियो 2 पे ले जाती है, सेट के पास जहाँ शूटिंग्स चल रही होती है। वहाँ मिया बताती है कि उसकी आंट एक एक्ट्रेस थी। बचपन में वे दोनों साथ में पुरानी फिल्में देखा करते थे।
और तभी से उसे एक्टिंग का शौक हुआ। वो कहती है मुझे सिर्फ एक्ट्रेस बनना है, दैट्स इट। सेबेस्टियन बताता है कि उसका पैशन जैज़ म्यूज़िक है, जैज़ म्यूज़िक में भी लाइफ है। मिया इंस्टेंटली बोलती है मुझे जैज़ पसंद नहीं है। ये सुनते ही सेबेस्टियन रुक जाता है और बोलता है तुम क्या कह रही हो। फिर वो उसे एक जैज़ क्लब ले जाता है जहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा होता है। वो बड़े पैशन से जैज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इम्प्रोवाइजेशन और क्यों वो डाइंग आर्ट बन रहा है। वो कहता है मैं अपना क्लब खोलना चाहता हूँ सिर्फ जैज़ के लिए। तभी मिया का फोन आता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल था जहाँ उसने पहले ऑडिशन दिया था, तो उसी के सेकेंड राउंड के लिए उसे बुलाया जाता है। मिया और सेबेस्टियन दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सेबेस्टियन सजेस्ट करता है कि मिया को एक फिल्म देखनी चाहिए, रेबेल विदाउट अ कॉज। वो कहता है तुम्हारी लाइफ इससे बहुत मिलती जुलती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन की शाम को वो एक फिल्म देखने जाएंगे। नेक्स्ट डे मिया अपने सेकंड राउंड के ऑडिशन के लिए जाती है, बट वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती। कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ थैंक यू बोल के ऑडिशन ख़त्म कर देता है और वो समझ जाती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो काफ़ी डिसपॉइंटेड होती है क्योंकि ऐसा उसके साथ बहुत बार हो चुका है। फिर वो अपनी गाड़ी से घर जाने लगती है। घर जाते वक्त उसे वही सिनेमा हॉल दिखता है जहाँ वो सेबेस्टियन के साथ फिल्म देखने आने वाली है। उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, एक ऐसी ऑड सिचुएशन में भी। मतलब दोनों के बीच कुछ तो है। शाम को जब वो रेडी हो गई होती है तभी ग्रे आता है, मिया का बॉयफ्रेंड, और याद दिलाता है कि आज डिनर का प्लान था ग्रे के भाई और उसकी फियोंसे के साथ, और मिया भूल गई थी। इसी वजह से उसने सेबेस्टियन को हाँ बोल दिया था। डिनर के दौरान वो तो वहीं होती है लेकिन उसका मन कहीं और होता है। साफ है कि वो सेबेस्टियन के साथ जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद वो उठती है, ग्रे को सॉरी बोलती है और डायरेक्टली सिनेमा हॉल चली जाती है। फिल्म शुरू हो चुकी होती है लेकिन अंधेरे में भी वो सेबेस्टियन को ढूंढ लेती है। दोनों क्वाइटली मूवी देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वो अपने हाथों को करीब लाते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी प्रोजेक्टर खराब हो जाता है और लाइट ऑन हो जाती है। मिया कहती है आई हैव एन आइडिया, और वो थिएटर से बाहर आ जाते हैं एक शांत सी जगह पे, और अगेन से एक बहुत सुंदर डांस, और पहली बार वो किस करते हैं। और अब वो रिलेशनशिप में है। डेली घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दिन सेबेस्टियन और मिया साथ में होते हैं। मिया की मॉम का कॉल आता है। मिया प्राउडली बताती है कि सेबेस्टियन अपना जैज़ क्लब ओपन करने वाला है। मिया की माँ पूछती है कब तक। मिया बोलती है बहुत जल्दी। इस बात को सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा प्रेशर फील करता है और फिर वो मिया के कहने पर वो अपने पुराने फ्रेंड के बैंड में ज्वाइन कर लेता है जहाँ उसको अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन ये म्यूजिक वो जैज़ म्यूजिक नहीं होता जो वो खुद बजाना चाहता था। दूसरी तरफ मिया भी कैफे की जॉब छोड़ देती है और लिखना शुरू करती है क्योंकि सेबेस्टियन ने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपना वन वुमेन शो लिखे और उसे परफॉर्म करे। दोनों के पास अपना अपना काम था। दोनों के दोनों धीरे धीरे काम में बिजी हो चुके हैं। सेबेस्टियन कंटिन्यूसली टूर पे होता है। एक रात मिया उसे कॉल करती है और कहती है आई मिस यू। लेकिन मिया जब घर पे पहुंचती है तो सेबेस्टियन पहले से ही घर पे होता है। मिया बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर के दौरान दोनों बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में उनकी फाइट हो जाती है। मिया पूछती है क्या तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है जो तुम अभी प्ले कर रहे हो। सेबेस्टियन कहता है पता नहीं, और इससे क्या फर्क पड़ता है। मिया सॉफ्टली कहती है फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मिया अंदर अंदर ही चाहती है कि सेबेस्टियन अब कहीं ना जाए, यहीं पे रहे। और मिया कहती है तुम अपना क्लब क्यों नहीं खोल लेते। सेबेस्टियन गुस्से में कहता है कोई भी जैज़ म्यूजिक को पसंद नहीं करता, तुम भी नहीं। मिया कहती है मैं अब जैज़ पसंद करती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सेबेस्टियन गुस्सा है क्योंकि उसे वो काम पसंद ही नहीं जो वो कर रहा है। लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मिया वहाँ से चली जाती है। 2 हफ्ते बाद मिया का सोलो शो होता है। ऑडियंस बहुत कम होती है और सेबेस्टियन भी नहीं आता है क्योंकि सेबेस्टियन का फोटो शूट होता है। मिया बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस को मिया का सोलो प्ले पसंद नहीं आता और मिया अपने गांव चली जाती है मॉम के पास, प्योर एक्टिंग छोड़ के। दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन सेबेस्टियन को एक कॉल आता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर जो मिया का सोलो प्ले देखने के लिए आई थी, वो चाहती है कि मिया एक फिल्म के लिए ऑडिशन दे। सेबेस्टियन उसके घर जाता है और ये सब चीज़ें बताता है और मिया ऑडिशन के लिए मना कर देती है। सेबेस्टियन मिया को बहुत समझाता है और मोटिवेट करता है।
वो कहता है तुम बेस्ट हो, यू कैन डू एनीथिंग। सेबेस्टियन कहता है मैं कल सुबह 8 बजे तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगा। जबकि मिया ने ऑडिशन के लिए हाँ तक नहीं बोला, लेकिन मिया ऑडिशन के लिए जाती है बस सेबेस्टियन के कहने पे। सेबेस्टियन को फुल यकीन होता है कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। ऑडिशन खत्म होता है, दोनों कामले बैठ के बात करते हैं और मिया कहती है मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। और इस बात पे सेबेस्टियन कहता है मैं भी, क्योंकि अब दोनों को पता है कि उनके रास्ते अलग अलग हैं। 5 साल बाद अब मिया एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है और मिया उसी कैफे में आती है जहाँ पहले वो काम किया करती थी और सभी सेलिब्रिटीज को आते जाते हुए देखा करती थी। आज वो खुद एक सेलिब्रिटीज है। मिया जाती है, 2 कॉफी लेती है और वापस घर आ जाती है। मिया की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड और उसकी क्यूट सी बेटी घर पर ही होती है। एक रात मिया अपने हस्बैंड के साथ एक जैज क्लब में जाती है और जैसे ही एंटर होती है उसको उस क्लब का लोगो दिखाई देता है और ये वही लोगो होता है जो मिया ने खुद डिजाइन किया था सेबेस्टियन के क्लब के लिए। मिया क्लब के अंदर जाती है, एक म्यूजिक चल रहा होता है पर सेबेस्टियन वहाँ पे नहीं होता। मिया की आंखें सेबेस्टियन को ही ढूंढ रही थी। म्यूजिक खत्म होता है, सेबेस्टियन स्टेज पे आता है और जैसे ही वो स्टेज पे आता है वो मिया को देखता है और वही 5 साल पुराना एक ब्यूटीफुल सा म्यूजिक सेबेस्टियन प्ले करता है। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। मिया सेबेस्टियन को एज अ हस्बैंड देखती है। हर वो चीज़ जो उसने अपने हस्बैंड के साथ की है वो सेबेस्टियन के साथ कर रही है। म्यूजिक खत्म होता है, उसका हस्बैंड कहता है एक और। मिया बोलती नहीं, घर चलते हैं। जाते वक्त मिया उसे देखती है, पहले थोड़ा सीरियस देखते हैं, फिर सेबेस्टियन एक प्यारी सी स्माइल देता है और मिया भी देख के उसे स्माइल कर देती है। मिया और सेबेस्टियन के बीच का वो आखिरी आई कांटेक्ट वो एक सिंपल मोमेंट था, लेकिन उसमें सारी कहानी छुपी थी। किसी के कुछ बोले बिना ही दोनों ने सब कुछ कह दिया और यहीं पर ला ला लैंड की असली खूबसूरती समझ आती है। ये कोई परफेक्ट लव स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ प्यार होता है लेकिन जिंदगी अपनी राह ले लेती है। दोनों ने एक दूसरे का सपना पूरा करने में मदद की, चाहे खुद उस सपने का हिस्सा ना बन पाए। सेबेस्टियन ने मिया को एक्टिंग में भरोसा दिलाया, मिया ने सेबेस्टियन को उसके जैज क्लब के सपने के लिए पुश किया। एंड में मिया एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई, सेबेस्टियन का क्लब चल रहा है, दोनों सपने सच हुए, बस एक दूसरे का पार्ट नहीं रहे। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक टाइम के लिए आते हैं, हमें सेव करने, हमें इंस्पायर करने और फिर चले जाते हैं। प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी के सपनों का हिस्सा बनना। इस मूवी ने हमें दिखाया कि कभी कभी द वन का मतलब होता है वो इंसान जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाता है, चाहे भले ही वो हमारे साथ ना हो। इसी के साथ आज की ला ला लैंड की इंटरेस्टिंग कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी सुनने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और तुम्हें क्या लगता है, मिया और सेबेस्टियन का डिसीजन सही था या नहीं? प्लीज़ टेल अस।